सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जीरा एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंपेयर विंस मैकमैन और शाहिद खान को। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी बातें इन दोनों के बारे में जो कि गाइज आपको जाननी जरूरी है। गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो गाइज आपको पता है कि जो विंस मैकमैन एंड शाहिद खान है तो गाइज वो कितने बड़े दोनों ही बिजनेसमैन के तौर पर माने जाते हैं। गाइज इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्टार्ट से और अभी तक, जो कि ये लोग अपने करियर में अभी तक आ चुके हैं ताकि आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाए। गाइज बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले विंस मैकमैन की। तो गाइज विंस मैकमैन की एज 74 ईयर ओल्ड हो चुकी है। ये नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बोर्न हुए थे। गाइस बात करें शाहिद खान की तो गाइस ये लाहौर पाकिस्तान में बोर्न हुए थे और गाइस इनकी एज अभी हो चुकी है 69 ईयर्स। गाइस ये दोनों ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो गाइस कहीं ना कहीं एजुकेशन तो काम आती ही है। गाइस अब बात कर लेते हैं विंस मैकमैन की। तो गाइस विंस मैकमैन ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी से एक बिजनेस डिग्री के साथ पढ़े थे और गाइस शाहिद खान पाकिस्तान से आ चुके थे यूनाइटेड स्टेट 16 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई करने के लिए और गाइस 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलोइन से इंडस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएट को इन्होंने पूरा किया था। गाइस अब इनके बच्चों की बात करें जो कि गाइस इनके बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं। गाइस विंस मैकमैन के दो बच्चे, एक स्टेफनी और शेन मैकमैन, जो कि गाइस हम लोग जानते हैं इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से। गाइस ये एक एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करते हैं WWE के अंदर। और गाइस शाहिद खान के भी दो ही बच्चे और गाइस उनकी एक बेटी है शना खान और गाइस उनका एक बेटा है जिन्हें गाइस हम लोग जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग यानी कि गाइस टोनी खान। गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ इन्होंने जो सबसे पहली कंपनी खरीदी और वो उन्होंने कैसे खरीदी थी। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा इन दोनों की कंपनीज के पीछे। गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विंस मैकमैन की। तो गाइस 12 साल की उम्र में ये अपने फादर से मिले थे जिनका गाइस नाम था विंस सीनियर। वो एक कंपनी ओन करते थे जिनका गाइस नाम था कैपिटल रेसलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर विंस मैकमैन ने एक कमेंटेटर के तौर पर एक काम करना शुरू कर दिया था और विंस मैकमैन कुछ क्रिएटिव डिसीजन भी लेने लगे और गाइस उसके बाद इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदा भी होने लगा था। गाइस विंस मैकमैन ही वही बंदे थे जिन्होंने गाइस अपने फादर को कहा था कि कैपिटल रेसलिंग से इस कंपनी का नाम बदलकर WWF रखा जाए यानी कि गाइस वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। गाइस जब विंस मैकमैन की शादी हुई अपनी वाइफ लिंडा मैकमैन के साथ, उसके बाद उन्होंने एक नई कंपनी खोली जिसका गाइस नाम था टाइटन स्पोर्ट। उसके बाद अपने फादर से WWF खरीदने के बाद इन्होंने दोनों ही कंपनी को मर्ज कर दिया था। ये था पहला एडवेंचर जो कि गाइस विंस मैकमैन ने अपने बिजनेस में किया था। गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं शाहिद खान की। और गाइस ये सबसे पहले ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते थे जिसका गाइस नाम था फ्लेक्स एंड गेट। तो गाइस अब 1978 में इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली जिसका गाइस नाम था बम्पर बर्ड, जो कि गाइस कार बम्पर बनाया करती थी दूसरी कंपनीज के लिए। गाइस कुछ वक्त के बाद शाहिद खान जिस कंपनी में काम करते थे यानी कि गाइस फ्लेक्स एंड गेट, उन्होंने उस कंपनी को भी खरीद लिया था। गाइस उसके बाद वो टोयोटा को प्रोडक्ट ऑफर करने लगे यानी कि गाइस टोयोटा की गाड़ियों के लिए वो बनाने लग गए बम्पर। गाइस अब 1999 में टोयोटा के लिए एक ही सिर्फ सप्लायर था और गाइस वो थी सिर्फ शाहिद खान की कंपनी। तो गाइस आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी हो गई थी। तो गाइस 2017 के फैक्ट के अकॉर्डिंग इस कंपनी की वर्थ थी $7.5 बिलियन। गाइस आप लोग सोच सकते हैं कि कुछ ही सालों में इस कंपनी ने कितनी ज्यादा ग्रोथ कर ली थी। गाइस ये थी कहानी इनके पहले बिजनेस की जो कि गाइस इन दोनों ने ही चलाए थे। गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं सारी कंपनी की जो कि गाइस ये दोनों ही ओन करते हैं। गाइस विंस मैकमैन ओनर एंड CEO है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के। गाइस 2017 में इन्होंने एक नई कंपनी खोली जब गाइस इन्होंने WWE से अपना 100 स्टॉक शेयर बेचा था। उसके बाद जब उन्होंने एक नई कंपनी खोली तो गाइस उनका नाम था अल्फा एंटरटेनमेंट। गाइस इसी के थ्रू इन्होंने वापस लाई है XFL जो कि गाइस एक हमें NFL की तरह ही देखने को मिलती है, फुटबॉल वाली कंपनी जो कि गाइस विंस मैकमैन ने शुरू कर दी है। जब शाहिद खान की स्टार्टिंग तो हुई थी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से, लेकिन गाइस अब ये काफी ज्यादा स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। तो गाइस जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। गाइस सबसे पहले यहाँ पर आते हैं इंग्लिश फुटबॉल की टीम फुलहम FC। उसके बाद NFL में खेलने वाले जैक्सनविल जैगवार और फ्लेक्स एंड गेट तो इनकी कंपनी है ही। और अब ये बन चुके हैं को फाउंडर ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग जो कि संभाले उनके बेटे टोनी खान। गाइस अब फाइनल हम लोग बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ की। गाइस अब विंस मैकमैन की करंट नेटवर्थ $3.2 बिलियन। शाहिद खान के करंट नेटवर्थ है $6.8 बिलियन।
गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा फर्क है इन दोनों की नेटवर्थ में। गाइस एंड में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो नेटवर्थ का फर्क है WWE और AEW में कैसे फर्क ला सकता है। गाइस यहाँ से तो हमें पता लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट की कमी है वो AEW की तरफ से हमें नहीं देखने को मिलने वाली। जितने बड़े AEW इवेंट करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन गाइस ऑब्वियसली भी ये कंपनी हमें स्टार्ट होती नजर आई है, तो ऐसे में एकदम से वो इतना ज्यादा पैसा तो अभी नहीं खर्चने वाले। इनकी नेटवर्थ से ये तो पता लगता है कि आने वाले में ऑल एलीट को फाइनेंशियली तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। गाइस दूसरी चीज ये है कि गाइस WWE के पास भी कब ऐसा है कि वो अपनी कंपनी को आराम से चला सके। और गाइस अब बात यहाँ पर ये आती है कि आने वाले सालों में कौन ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपनी कंपनी के लिए और किस तरीके से इन्वेस्ट करता है और किस कंपनी को यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट होता है, और वो वर्सेस AEW के बार में कौन हमें ऊपर देखने को मिलता है। गाइस यही थी शाहिद खान एंड विंस मैकमैन की कंपैरिजन वीडियो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।